नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अनदर टॉपिक जो कि प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है। सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, अब ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली वहां यूज होता है जहां पर कंटिन्यूस डेटा हो, कंटिन्यूस डेटा हो। अगर आपको याद हो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिस्क्रीट डेटा होता है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, जैसे कि एनसीआर में क्या होता था, NC1 NC2 सकता था कुछ, है ना। फॉर एग्जांपल हमने कॉइन्स टॉस किए, तो 10 कॉइन्स टॉस किए हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 6 आर हेड, अगर ये बोला हो तो मोर देन 6 का मतलब क्या है, इट कुड बी 7 8 9 और 10, इट कुड नॉट बी 6.5 6.8, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो डिस्क्रीट डेटा होता है ना, वो बेसिकली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के चैप्टर में आता है और उसके अंदर जो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। जहाँ कंटिन्यूस डेटा आएगा, कंटिन्यूस डेटा से क्या मुराद है, कंटिन्यूस डेटा की एग्जांपल ये होगी कि फॉर एग्जांपल हाइट्स ऑफ पीपल। एक क्लास है, एक क्लास में स्कूल में गया, मैं क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स को हमने पिक किया और उनकी हाइट चेक कर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हाइट ऑफ अ रैंडमली चोजन स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 5 फीट। जरूरी थोड़ी ग्रेटर देन 5 फीट जो है वो 6 फीट ही हो या 7 फीट हो, इट कुड बी 5.1, इट कुड बी 5.2 5.3। तो बस सिंपल बात ये है कि कंटिन्यूस डेटा जहां पर होता है वहां नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक टेबल के जरिए हम जो है कहते हैं एक टेबल यूज होता है हमारा। बेसिकली होता ही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया हुआ इस तरह से एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, x follows a normal distribution with mean 4 and standard deviation 1.26। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको, मीन दिया हुआ है 4 और स्टैंडर्ड डिविएशन दी हुई है 1.26। अच्छा भाई, अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से किया जाएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x is lesser than 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x is lesser than 5, इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब सोचो जो है कहते हैं x फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया ना, तो इसका मतलब क्या है कि बस ये बाय डिफॉल्ट हमें पता चल गया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही अप्लाई करनी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटीज निकालने का तरीका क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए जैसे x इज लेसर देन 5 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब 5 से लेसर का मतलब ये नहीं कि 4 3 2 1, लेसर देन 5 कोई भी हो सकता है, 4.9 भी हो सकता है, 4.8 भी हो सकता है। तो इसीलिए इसमें हम इतने सारे कैलकुलेट तो नहीं कर सकते कि 4.9 भी निकाले हैं, 4.8 भी निकाले हैं, 4.85 भी हो सकता है, 4.86 भी हो सकता है, अनलिमिटेड हो जाएंगे ये तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट फाइंड z, z निकालो पहले। z इक्वल्स टू क्या होता है, x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। z इक्वल्स टू होता है x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन में z निकालूं, x की वैल्यू क्या है 5 माइनस मीन इज 4 डिवाइडेड बाय, अच्छा लेसर देन हो ग्रेटर देन हो, x की वैल्यू 5 ही कंसीडर होगी, जो भी दिया होगा ना नंबर वही कंसीडर होगा, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, जो z की वैल्यू ना हमेशा 3 डेसिमल प्लेसेस पे निकाली जाती है, 0.794, ये आ गई z की वैल्यू। अब z की वैल्यू आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमें फाई टेबल से अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाई ऑफ z इज इक्वल्स टू, यानी कि फाई ऑफ 0.794, ये जो साइन बनाया ना सर्कल बनाई कट किया, ये फाई है। फाई बेसिकली जो है ना एक टेबल है, फंक्शन है, जैसे कि साइन होता है ना, मैं कहता हूँ साइन 30 निकालते हैं, कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है ना, साइन 30 निकाला आंसर आ गया आपका, साइन 40 निकाला आ गया आंसर। अब मसला ये कि ये फाई जो है ना, ये अब तक कैलकुलेटर में आया नहीं है, तो इसीलिए आपको पेपर में क्या होता है, एक टेबल दिया जाता है, उस टेबल से आपने देखकर रीड करके फाई की वैल्यू निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी फाइनल आंसर क्या होगा, फाई ऑफ z, तो टेबल निकालेंगे, टेबल में से रीड करेंगे,
ठीक है, मैं टेबल शो कर रहा हूँ। अच्छा भैया देखें टेबल कैसे रीड करते हैं, सबकी अटेंशन जरा बोर्ड पर आ जाए, स्क्रीन के ऊपर आ जाए। क्या निकालना है मुझे, 5 ऑफ 0.794 ना, तो 0.7 देखा मैंने यहाँ से, फर्स्ट डेसिमल प्लेस ये हो गई 0.7। ठीक है, इसी के आगे इसी रेंज में इसी लाइन में सीधे सीधे आगे जाओ, 9 कहाँ आ रहा है, ये आ गया, ये वाली 9 आ गया ऊपर से, देखो 9 देखा मैंने, यानी कि ये 0.7852, ये किसकी वैल्यू है, 0.79 की हो गई। हमारा जो था क्या नंबर, क्या था 0.79 के आगे क्या था 794, तो अब 4 क्या होगा, इसी रेंज में आगे जाएंगे, 1 2 3 4, 4 पे क्या आ रहा है, ये देखो यहाँ से 4 देखो, 4 पर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है नंबर, तो ये 12 इसके अंदर ऐड हो जाए। अब आप कैलकुलेटर में या रफ में देखो, ये 0.7852 ना, 0.2 मिनट के लिए हटा दो, 7852 प्लस 12 करो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7864, तो फिर 0 पॉइंट लगा देना बस। ठीक है, 2 मिनट के लिए 0 पॉइंट को हटा दो, बस जो भी नंबर है उसको ऐड कर लो, ठीक है, और फिर बाद में 0 पॉइंट फिर से लगा, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो गया, 0.7864। और प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 से कम ही आती है, तो ये प्रोबेबिलिटी है, 0.7864 इज द फाइनल आंसर। 0.7864 राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.786। आई रिपीट वंस अगेन, मैं अपनी बात को पूरा समराइज कर दूं भाई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम आपको z की वैल्यू निकालना। z की वैल्यू कैसे निकलती है, x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। क्वेश्चन में हमेशा आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन होगा, और x की वैल्यू भी गिवन होगी, x इज लेसर देन ग्रेटर देन, जो भी बुलाओ, x z इज इक्वल्स टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, इसमें हमेशा लेसर या ग्रेटर ही आए, कभी भी x इक्वल्स टू 5 नहीं है, हमेशा लेसर आएगा या ग्रेटर आएगा। ठीक है, तो जो है कहते हैं x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। अब आपने क्या किया, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1.26, z की वैल्यू आ गई 0.794। अब इसको टेबल से रीड कर लिया, आंसर जो होता है ना, ये z की वैल्यू आई है, अब फाई ऑफ z निकालना पड़ेगा, ये फाई का टेबल आपको क्वेश्चन में एग्जाम में गिवन। ठीक है, फाई टेबल से आपने रीड कर लिया 0.794, तो आंसर आ गया 0.7864। अच्छा, और एग्जांपल देता हूँ उसकी, अगर x इज लेसर देन 5.85, क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, सब जरा बताएंगे मुझे। फर्स्ट स्टेप क्या है, हम निकालेंगे z, z इज इक्वल्स टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। x है 5.85 माइनस मीन, मीन कितना है 4, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1.26, 1.468, 3 डेसिमल बेसिस पे देना होता है z की वैल्यू को, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे नहीं लेना होता, डेसिमल पे। ठीक है, 1.468 ये हो गई आपकी z की वैल्यू। अब हमने क्या निकालना है, x इज लेसर देन है ना, तो हम कर देंगे फाई ऑफ z, फाई ऑफ 1.468। अब आ जाते हैं जरा टेबल के ऊपर, फाई ऑफ 1.468 ढूंढते हैं, क्या करेंगे, देखो फाई ऑफ 1.468, 1.4 हो गया ये, इसी रेंज में आगे जाओ 6, 1.46 हो गया ये, 0.9279। अब नेक्स्ट क्या है, 8 है ना, तो अब आगे चलेंगे, थर्ड डिजिट यहाँ से ढूंढेंगे, ये 8 आ गया, ये देखो इसी लाइन में जो 8 वाला है, यानी कि 11 ऐड करना है, इसके अंदर 11 ऐड करना है, 9279 प्लस 11, 0.9290 हो जाए, 0 पॉइंट बाद में लगा लें, कैलकुलेशन पर्पज के लिए 0.2 मिनट के लिए हटा दो, ताकि जो है आसानी से कैलकुलेशन हो जाए, तो आंसर हो जाएगा 0.929 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, देखें जरा, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, सारे लेसर वाली एग्जांपल्स दे रहा हूँ फिलहाल मैं आपको, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, x इज लेसर देन 6.2, क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, z इज इक्वल्स टू x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन।
तो ये हो जाएगा 6.2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन 1.26 1.746। अब क्या करेंगे, फाई ऑफ 1.746। अच्छा भाई टेबल पर आ जाते हैं। फाई ऑफ 1.74 और 6 0.9591 प्लस 5, मतलब प्लस 5 करेंगे तो फिर 0 पॉइंट आ देंगे 2 मिनट के लिए, तो 0.9596 बाद में 0 पॉइंट लगा लें, ठीक है ना। वरना पता है क्या करना पड़ेगा, अगर मैं पहले से ही 0 पॉइंट यहाँ लगाऊंगा ना तो फिर इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, 0.0005 करना। तो इसलिए इट्स बेटर कि आसानी के लिए, ये वैसे भी कैलकुलेशन में ये कैलकुलेटर में ही करना होता है, ये शो नहीं करना। 0.9596 इज द फाइनल आंसर, यानी कि 0.960 हो जाएगा आंसर फाइनल। अच्छा भाई इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये तो मैंने 3 केसेस बताए, तीनों में ही मैंने लेसर लगाया है, ठीक है ना, तीनों में ही मैंने लेसर लगाया है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा लेसर हो, ग्रेटर भी आ सकता है कभी। तो इसमें थोड़े से केसेस और हैं, वो अब 4 केसेस टोटल बता देता हूँ क्या क्या होंगे। एक तो कि एक बात तो ये कि लेसर हो और जो है कहते हैं जेड की वैल्यू पॉजिटिव हो। लेसर एंड पॉजिटिव में क्या होता है, फाइव। लेकिन लेसर हो बट जेड की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, जब मैंने एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन करेंगे हम, अगर इसका आंसर नेगेटिव में आ जाए तो क्या करना होगा, 1 माइनस 5 ऑफ डी। फिर उसके बाद ग्रेटर, तो ये होगा 1 माइनस 5 ऑफ जी। और नेगेटिव हो जाए तो अगेन 5 ऑफ जी आ जाए, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये सारे केसेस। पहला केस अगर याद रख लोगे तो बाकी याद रखने बड़े इजी हैं। नंबर 1 में क्या है कि मैंने करवाए जितने भी, इसमें क्या है, लेसर है और जेड की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो 5 ऑफ जी आ रहा है, ठीक है। लेसर के साथ नेगेटिव होगा तो 1 माइनस 5 ऑफ जी, ग्रेटर के साथ पॉजिटिव होगा, अगेन के साथ अगर नेगेटिव हो तो फिर। अब ये सारे केस होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, वो ग्राफ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है ना, ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये ग्राफ से मैंने ये रूल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना, अक्सर आप पास पेपर में मार्क्सिंग देखेंगे की जरूरत नहीं है, अगर आप ये रूल याद रख लोगे तो ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ग्राफ से कैसे निकाले जाते हैं। देखो ये जो ग्राफ होता है नॉर्मल कर्व, बेल कर्व, अब पर आती है जेड की वैल्यूज। तो इस ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्रोबेबिलिटी, 6 है, पॉजिटिव है जेड की वैल्यू। तो मुझे होगा ना, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा, इसका पीछे वाला एरिया होगा, पीछे वाला एरिया होगा। तो इसीलिए जब भी लेसर और पॉजिटिव होता है, लेसर हो और जेड की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो हम 5 ऑफ डी लेते हैं ना, वो लेसर के हिसाब से, ठीक है। अब अगर ग्रेटर निकालना हो, यानी कि अगर मैं कहता हूँ लेसर और जेड की वैल्यू, जैसे कि लेसर है, जेड इज लेसर देन 0.6, तो मैंने क्या कर दिया, 5 ऑफ 0.6 निकाल दिया। लेकिन अगर जेड इज ग्रेटर देन 0.6 हो तो मुझे, अगर जो है इसका लेसर वाला एरिया नहीं चाहिए, मुझे ग्रेटर वाला एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा फाइव टेबल लेकिन जो डिजाइन है ना, वो लेसर के हिसाब से, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, 1 माइनस 5 ऑफ डी कर दूंगा। कि जो भी आंसर आया उसको 1 से माइनस कर देंगे तो ग्रेटर वाला एरिया आ जाएगा। इस पूरे कर्व का जो एरिया है ना, वो 1 है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर। आई रिपीट वंस अगेन, अपनी बात को फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि भाई जो बेल कर्व होता है, बेसिकली ये कर्व बना हुआ होता है। इस कर्व में एक्स एक्सिस पे जो है ना जेड की वैल्यू होती है, वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जेड की वैल्यूज होती हैं और ये बेल जैसा कर्व बना हुआ होता है।
और जो है क्या कहते हैं, अगर z की वैल्यू पॉजिटिव, ये जीरो है, सीधी जो बीच में लाइन है ना वो जीरो है, अगर z की वैल्यू पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल 0.6, तो फाई ऑफ क्या कहते हैं, अगर x इज z इज लेसर देन 0.6 है, क्वेश्चन में अगर लेसर दिया हुआ है और 0.6 आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो मैं जो हमारा फाई टेबल डिजाइन है वो लेसर के साथ। अब अगर ग्रेटर चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा, 1 में से माइनस करना पड़ेगा। यही बात अगर जो है कहते हैं z की वैल्यू नेगेटिव हो, -0.6, ठीक है, z इज लेसर देन -0.6, अब लेसर भी आ रहा है और -0.6 है, तो अब मसला ये है कि फाई टेबल के अंदर आप देखोगे ना, नेगेटिव नंबर तो आपको मिलेगा ही नहीं, आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये एरिया आप नहीं निकाल सकते, लेकिन ये एरिया किसके बराबर होगा, बिल्कुल जो ऊपर निकाला है हमने उसके बराबर, ये दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि ये निकालना है, ये नहीं निकाल सकते, तो ये वाला निकालना है, ठीक है ना, बिल्कुल दोनों बड़ा इक्वल होंगे। तो अगर मुझे ये निकालना होगा एरिया, तो इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस कर दूंगा मैं, 1 माइनस फाइव ऑफ जी कर दूंगा, फाइव ऑफ जी का ये टेबल जो फाइव टेबल बना हुआ है वो लेसर के साथ बना है, 1 माइनस फाइव ऑफ जी करूंगा तो आगे वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात ये है कि ये सारी चीजें मैंने आपको बता तो दी हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये रूल्स याद रख लो, तो आपको टेबल के अंदर ये जो है ना क्या कहते हैं इसका ग्राफ के अंदर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इन रूल्स के हिसाब से कर लोगे तो विदाउट ग्राफ हो जाएगा, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी कोई, ठीक है। ये रूल्स हैं, इसमें से पहला ये रूल याद रख लो कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा है वो क्या है, लेसर और पॉजिटिव, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज चेंज करते हैं, लेट से लेसर की जगह ग्रेटर कर दिया मैंने या पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दिया, एक चीज चेंज होगी तो 1 माइनस करना पड़ेगा, और अगर दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी तो कुछ भी नहीं करना, वापस से फाइव ऑफ जी हो जाएगा, ठीक है ना। ये इजी वे आउट है अगर हम ये रूल याद रखते हैं, फिर हमें ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी। अब देखें जरा पार्ट 4 पे, अगर हम देखें x is lesser, x is lesser than 4.5, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको z निकालना पड़ेगा, z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, अच्छा z पे भी लेसर ही लगा दो, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, x की वैल्यू 4.5 है, माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, 0.397, 0.397, अब क्या करेंगे, नेगेटिव आ रहा है ना ये, अच्छा पॉजिटिव ही है ये भी, यही पॉजिटिव है तो बस फाइव ऑफ जी हो जाएगा, फाइव ऑफ 0.397, फाइव ऑफ 0.397, ठीक है, 0.3 इसी के आगे चलेंगे 9 और फिर आगे 7, 0.6517 प्लस 26, ठीक है, 0.6517 प्लस 26, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं x इज लेसर देन 3.8, x इज लेसर देन 3.8, क्या करेंगे, z इज इक्वल्स टू, z इज लेसर देन क्या हो जाएगा 3.8 माइनस, अच्छा z में इक्वल्स टू लिखो, लेसर लिखो, कोई मसला नहीं है, लेकिन लेसर लिखा हुआ तो लेसर ही लिख लो, 3.8 माइनस मीन, मीन कितना है 4 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन 1.26, नेगेटिव 0.159, अब नेगेटिव में आ रहे हैं, अब रूल ऊपर जाके देखो जरा क्या है, लेसर के साथ जब नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, 1 माइनस फाइव, फाइव टेबल क्या, फाइव के अंदर जो है ना हमेशा पॉजिटिव नंबर, 1 माइनस हमने कर दिया ना तो बस जो है फिर पॉजिटिव ही हो जाए,
ठीक है, 0.159 का 5 निकालेंगे तो 0.5632 आ जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे 4368 राउंड ऑफ होके 0.437 हो जाएगा ये। x is greater than 2.9. x is greater than 2.96, तो z is greater than क्या हो जाएगा 2.96 minus mean divided by standard deviation. Divided by standard deviation. ठीक है, नेगेटिव 0.825। अब ग्रेटर और नेगेटिव आ गए ना, ग्रेटर और नेगेटिव होगा तो क्या होगा, फाइव ऑफ z हो जाएगा अगेन 0.825, फाइव ऑफ 0.825। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x is greater than 5.35। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, z निकालेंगे, z is greater than 5.35 minus mean divided by standard deviation। वन 1.071। ठीक है, अब ग्रेटर चाहिए आपको और पॉजिटिव है, ग्रेटर एंड पॉजिटिव है, तो ग्रेटर और पॉजिटिव में क्या होता है, 1 माइनस 5 ऑफ v होता है। फाइव ऑफ 1 माइनस 0.8579, 142 ही कर लेते, 21 होगा, राउंड ऑफ हो गया 142 ही। एक एक पार्ट बस लेसर होगा और पॉजिटिव तो क्या होगा बताएं सब, 5 ऑफ v। इसी अलावा उसके अलावा लेसर और नेगेटिव होगा तो 1 माइनस 5 ऑफ v। इसी तरीके से ग्रेटर के साथ पॉजिटिव होगा तो अगेन 1 माइनस 5 ऑफ v, लेकिन ग्रेटर के साथ नेगेटिव हो जाए तो 5 ऑफ v। ठीक है, ये रूल्स हैं। एक रूल पहला वाला अगर याद रख लोगे ना तो बाकी इजी हो जाएगा। देखो पहले वाले में क्या है, बाय डिफॉल्ट लेसर और पॉजिटिव। अब इनमें से कोई एक बात चेंज हो रही है कि लेसर से ग्रेटर हो रहा है तो 1 माइनस कर, और दोनों चेंज हो रहे हैं तो वापस से दो बार 1 माइनस करोगे तो क्या होगा, देखो 1 माइनस 5 ऑफ v है और वापस से 1 माइनस कर दूं, अगर मैं दो बार 1 माइनस 5 ऑफ v करूंगा तो वापस से क्या हो जाएगा, एक्सपैंड करोगे 1 माइनस 1 प्लस 5 ऑफ v आ गया ना। तो इस वजह से जो है कहते हैं दो बार 1 माइनस करने से यही वापस से 5 ऑफ v आ जाएगा। अच्छा भाई, अब इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद एक और केस आता है जिसमें इन बिटवीन होता है, जैसे कि x है, x इज बिटवीन 4.5 एंड 5.5। x की वैल्यू 5.5 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन और 4.5 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज निकालेंगे z की, 0.397 और 1.19 के आगे 190। ओके, ये z की दो वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ये लेसर और ग्रेटर वाला रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता है। इन बिटवीन वाले में सिंपल पता है क्या है, फाई ऑफ अपर लिमिट यानी कि 1.190 माइनस फाई ऑफ लोअर लिमिट 0.397। z की अपर और लोअर लिमिट से ना लेसर और ग्रेटर में बड़ी वैल्यू फाई ऑफ हायर वैल्यू माइनस फाई ऑफ लोअर वैल्यू।
ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे। फाइव ऑफ हायर वैल्यू माइनस फाइव ऑफ 1.190 का फाइव आ रहा है 0.8830 माइनस 0.6543 0.2287 यानी कि राउंड ऑफ करके 0.229 हो जाएगा। ठीक है, ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल है? इन बिटवीन के, जब x की वैल्यू दो नंबर्स के बीच में बोली हो। ठीक है, अच्छा जी, एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं। x follows a normal distribution with mean 10 and standard deviation 4.36. अब find the probability of x. Find the probability of x lesser than 12, x is greater than 15, x is lesser than 9 and x is greater than 7.5. ये चार हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पहले खुद से ट्राई करें फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर चेक करेंगे सब अपने अपने। सबसे पहले x इज लेसर देन 12, तो क्या होगा? z इज लेसर देन 12 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन 4.36। क्या करेंगे? सबसे पहले z की वैल्यू क्या बन जाएगी? 12 माइनस 10 डिवाइड बाय 4.36, 0.459। z की वैल्यू हम लेते हैं 3 डेसिमल प्लेसेस पर, 3 सिग्निफिकेंट पर नहीं, 3 डेसिमल प्लेसेस पर। ठीक है, अब लेसर है, लेसर एंड पॉजिटिव, तो इसका मतलब है फाई ऑफ z। आंसर है 0.6768, राउंड ऑफ होकर 0.677 हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट, x is greater than 15, z is greater than 15 minus 10 divided by 4.36, 1.147, 1.147। अब ग्रेटर देन चाहिए आपको, ग्रेटर है और पॉजिटिव है, तो ग्रेटर एंड पॉजिटिव क्या कर देंगे? 1 माइनस फाइव ऑफ 1.147। ठीक है, 1 माइनस 0.8743 एंड द फाइनल आंसर इज 0.1257 है, 126 कर देंगे। ठीक है, ये स्टेप्स हैं, पूरे एक लाइन में मैंने कर दिए। पहला स्टेप क्या था? जो है अगर z निकाला, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था हमने डिटरमाइन किया रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है, फिर 1 माइनस फाइव ऑफ z क्या आंसर आया। थर्ड, x इज लेसर देन 9, z इज लेसर देन क्या हो जाएगा? 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4.36, नेगेटिव 0. तो अब क्या होगा? लेसर एंड नेगेटिव, लेसर एंड नेगेटिव, तो ये भी होगा 1 माइनस फाइव ऑफ, ठीक है, फाइव ऑफ 0.229।
कैलकुलेट करें, क्या आंसर आएगा? फाइनल आंसर ही बता दो। अच्छा, इससे पहले 1 माइनस भी करना है ना, 1 माइनस 0.4094, राउंड ऑफ होकर 0.409 ही हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्या होता है? x इज ग्रेटर देन 7.5, तो क्या होगा? z इज ग्रेटर देन 7.5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4.36, नेगेटिव 0.573, नेगेटिव 0.573। अब क्योंकि नेगेटिव आ रहा है और क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर एंड नेगेटिव, तो फाई ऑफ z हो जाएगा, यानी कि फाई ऑफ 0.573, 0.7167, यानी कि राउंड ऑफ करके 0.717। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और इसी के अंदर एक और केस भी लेते हैं, अगर एक पार्ट में और ऐड कर दूं उसमें, पार्ट नंबर 5, अगर x इज बिटवीन 6 एंड, क्या है हमारे पास, ये 10 तक है ना, 6 एंड 11, क्या करना पड़ेगा? पहले तो z बीच में आ जाएगा, तो 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4.36 और 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4.3, z बीच में आ गया और नेगेटिव में आएगा ये नंबर 0.917 नेगेटिव। फिर नेक्स्ट है 0.229। अच्छा, अब इसमें भी यही होगा, फाई ऑफ अपर लिमिट माइनस फाई ऑफ लोअर लिमिट, फाई ऑफ 0.229 माइनस फाई ऑफ 0.917। क्या प्रॉब्लम है? माइनस फाई ऑफ 0.917 जो हमने किया है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये जो है ना नेगेटिव है। अब फाई के अंदर कभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, आप टेबल में ढूंढोगे नेगेटिव मिलेगा ही नहीं आपको, तो क्या करना पड़ेगा? इसको 1 माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस फाई ऑफ 0.917, फाई ऑफ 0.229 निकालो पहले, 0.5906 माइनस 1 माइनस फाई ऑफ 0.917, ये नेगेटिव की वजह से जो है ना ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस हो गया। फाई ऑफ 0.917 क्या आ रहा है, चेक करें टेबल से, 0.8204, 1 में से माइनस कर देंगे इसको, और जो आंसर आएगा उसको 0.5906 में से भी माइनस करें, 0.411 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सारे हमारे काफी सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए इस चैप्टर के। ठीक है, अभी भी मजीद कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद हम इसके पास्ट पेपर क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी कुछ कॉन्सेप्ट और हैं वो पढ़ेंगे, फिर पास्ट पेपर अटेम्प्ट करने की क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। ठीक है,